न्यूज़ 18 इंडिया। पुलिस के साथ जो हिंसा हुई उसकी 3 तस्वीरें अब आपके सामने हम रखते हैं। पुलिस सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाने गई थी, मगर पुलिस को भगाने के लिए वहां रहने वाले लोग पुलिस पर ही पत्थर लेकर टूट पड़े। घरों से, घर की छतों से, गलियों से बिल्कुल सामने खड़े होकर पुलिस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस की कार और बस में भी आग लगा दी गई। लोग पुलिस से भिड़ते नजर आए, वो पुलिस को उंगली दिखाते, आंख दिखाते नजर आए। ऐसे में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं, वो भी पुलिस से बहस करती नजर आई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। पुलिस पर पथराव कर दिया गया, कहां से इतने सारे ईंट, ढेले, लकड़ी के गुटके जो हैं वो पुलिस पर बरसाए गए। 100 के करीब पुलिसकर्मी घायल हुए, कुल मिलाकर 250 लोग घायल हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है। 4 लोगों की मौत भी इस हिंसा में हुई है। पुलिस की गाड़ी किस तरह से फूंक दी गई और पुलिस से किस तरह से लोग भिड़ गए। मगर हल्द्वानी में इतना बड़ा बवाल आखिर हुआ क्यों, यह हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे आखिर क्या था, यह घटना कैसे हुई। तो हल्द्वानी में जिस जगह अतिक्रमण हुआ वहां क्या हुआ, प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, यानी अवैध मस्जिद मजार जो बनी हुई थी उसको गिराने के लिए पहुंची पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा होने का दावा किया गया है। 10 दिन पहले नगर निगम ने जमीन को कब्जे से छुड़वाया था, ये पूरी की पूरी जमीन को। लोगों ने पुलिस पर वहां हमला अचानक से कर दिया और पूरी तैयारी से, सुनियोजित ढंग से पुलिस पर यह हमला किया गया। घरों से, गलियों से, छतों पर से पत्थर पुलिस की टीम के ऊपर बरसाए गए। प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया था, जैसे कि हमने आपको बताया, और फिर लोगों को इसकी पूरी जानकारी दी गई थी, बाकायदा पहले से दी गई थी। लेकिन लोग जो हैं वो पूरी तरह से तैयार थे। महिलाओं को आगे किया गया, बुजुर्गों को आगे किया गया और फिर अचानक से पुलिस पर यह हमला कर दिया गया। और आपको बता दें कि हल्द्वानी में जिस जगह पर अतिक्रमण हटाने पर इतना दंगा फसाद हुआ वो सरकारी जमीन थी, यानी वो जमीन गवर्नमेंट की थी और भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। इसके बाद उस पर मस्जिद और मदरसा बना दिया गया। 10 दिन पहले नगर निगम ने भूमाफिया के कब्जे से सरकारी जमीन को छुड़ाया था और बीती शाम को वहां एडमिनिस्ट्रेशन का बुलडोजर पहुंच गया। लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने फिर पुलिस पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया। वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहां तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुंचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दीपक, एक बार आपके पास फिर से मैं आना चाहूंगा, लोग क्या कह रहे हैं इस घटना के बाद? कुछ लोगों से क्या आपकी बातचीत हो पाई? और अब जो पार्टीज हैं, यानी जो अलग अलग दल हैं, बीजेपी के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस, यानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा। देखिए, देर रात कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनका बयान आया था कि ये सब नहीं होना चाहिए हल्द्वानी में, खास तौर से क्योंकि हल्द्वानी से हरीश रावत का खासा नाता रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरीश धामी जो यहाँ पर थे, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो यहाँ पर कहना चाह रहे थे कि जिसने भी ये सब किया है, जो दंगाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, कोई भी यहाँ नहीं दिख रहा है, ना ही यहाँ पर और ना ही दूसरी तरफ कोई बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। और मैं आपको चलिए दीपक, मैं चाहूंगा चूंकि आप मौके पर मौजूद हैं, कल जो कुछ हुआ, यहां पर हिंसा का तांडव हुआ, उसकी तस्वीरें अगर आप दिखा पाएं। अभी भी सड़क पर हम देख रहे हैं बिखरा पड़ा है सारा सामान, जो मोटर बाइक्स जली हुई, और अभी भी हम देख रहे थे कुछ आग की लपटें नजर आ रही थी एक ट्रक को घेरे हुए। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, कैमरामैन विपिन पुजारी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी जली हुई हालत थी, ये देखिए, इस पूरी गाड़ी को अभी भी यहाँ पर से धुआं उठ रहा है। ये जितने भी वाहन यहाँ पर रखे थे, तकरीबन दर्जनों वाहन यहाँ पर रखे गए थे, यहाँ पर खड़े थे, उनमें पुलिसकर्मियों के भी वाहन थे जो आग के हवाले कर दिए गए। उस वक्त सब लोगों को अपनी जान बचानी थी, कोई अपने वाहन को नहीं पकड़ पाया। कई पत्रकार थे जिनके वाहन यहाँ पर थे, उन सभी को जला दिया गया। आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, इस तरफ भी देखेंगे, देखिए कितने बाइक जो यहाँ पर थी उनको भी जलाया गया। थाने के ठीक सामने जो बाइक खड़ी हैं
कुछ ऐसी बाइक्स थी जो जब्त की जाती हैं पुलिस थाने में, वो भी यहाँ पर जलाई गई। जो थाने के अंदर का रिकॉर्ड रूम है वहाँ तक पुलिस बचा पाई उसे, क्योंकि उपद्रवी वहाँ तक पहुँच गए थे और कुछ भी ऐसा हो सकता था, क्योंकि रिकॉर्ड रूम में कई ऐसे पेशेवर अपराधियों का इतिहास रहता है, उनका रिकॉर्ड रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ पंकज मैं आपको बता दूं, जो ये बनभूलपुरा पुलिस थाना है ये अपने आप में सेंसिटिव थाना माना जाता है हमेशा के लिए, पहले से ही ये साफ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अमूमन कई ऐसे शातिर जो पेशेवर अपराधी हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर कहीं पर जिस तरह से एक दिन पहले उपद्रवियों ने यहाँ पर बवाल किया था, तो अब पुलिस यहाँ के उस रिकॉर्ड को भी खंगालेगी जो ये लोग थे। क्योंकि देखिए थाने की स्थिति देखिए पंकज, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा सीधे अपने दर्शकों को। ये पुलिस थाना यहाँ पर बनभूलपुरा का बोर्ड पूरा जो स्वाहा किया गया, और उसके अलावा दंगाई जो अंदर को गई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। एक पुलिसकर्मी ने हमें बिना ऑफ कैमरा में ये बताया कि वो जब यहाँ पर थे तकरीबन 20 से 25 पुलिसकर्मी थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। और ये सब इसलिए हो पाया था क्योंकि लोग यहाँ पर बचना चाह रहे थे कि कहीं से भी बच जाएं, बस यहाँ से निकल जाए, और ये सब यहाँ पर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और इसी वजह से ये सब किया गया था। अब यहाँ पर जो हालात हैं उसको सामान्य बनाने की कोशिश पुलिस कर रही है। जो पूरा वाहन जला हुआ क्षेत्र है आगजनी का, इसको क्लियर करना यहाँ पर चाह रहे हैं। और सीओ सर्किल ऑफिसर जो होता है वो अलग अलग इलाके के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी घटना यहाँ पर हल्द्वानी में हुई है। पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती यहाँ पर की गई है, और जो समय है समय के हिसाब से भी लोगों की आवाजाही यहाँ पर किसी गली में हमें नहीं दिखाई दी है। और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है उसको सामान्य बनाने की दो तीन चीजें और दीपक समझना चाहेंगे आपसे। एक तो ये बताइए कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा कितने लगे हुए हैं, क्योंकि उससे बहुत कुछ हासिल हो पाएगा। और ये जो क्लीनिनेस ड्राइव है, ये फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, कुछ सबूत जुटाती है, क्या उसका इंतजार किया जा रहा है या अब साथ ही साथ क्लीनिंग ड्राइव जो है वो भी शुरू कर दिया गया है? देखिए जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा फुटेज की बात करें तो पंकज ये सबसे बड़ा सबूत पुलिस के लिए होता है। वो आज की डेट में 90% इसको माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में भागते हुए नजर आएंगे। अगर एक फुटेज कैमरा भी कवर कर लेगा तो वो पुलिस के लिए बड़ा सबूत होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 500 लोग भागते हुए दिखाई देंगे, और वो एक एक करके लोकल LIU जो होती है, लोकल इनपुट जिससे लिया जा सकता है, वो यहाँ पर अरेस्टिंग में काफ़ी कारगर होगी। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस यहाँ पर से ये सब इसलिए यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ पर सामान्य बनाया जाए, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पर DGP पहुँचेंगे और उत्तराखंड जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। देखिए पुलिसकर्मी इस तरह से लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, क्योंकि सभी की चोटिल हुए हैं, क्योंकि ये CO है, सर्किल ऑफिसर है, और सबकी स्थिति यहाँ पर ऐसी बनी हुई है कि जो चोट लगी है उन लोगों को वो उस चोट को छुपा नहीं सकते, लेकिन अपनी ड्यूटी पर आ सकते हैं। और यहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के दौरान पुलिसकर्मियों पर जो हमला हुआ था वो यहाँ पर साफ तौर पर दीपक आपके पीछे एक वैन नजर आ रही है, जरा उसको नजदीक से अगर आप दिखा पाए हमें। काले रंग की एक वैन नजर आ रही है आपके पीछे। बिल्कुल मैं दिखा, देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ, ये वैन पुलिस की वैन है पंकज, और इसी वैन के अंदर पुलिसकर्मी थे जिसमें महिला बल भी था और पुरुष भी थे। तकरीबन इसमें 2 दर्जन पुलिसकर्मी आराम से बैठ सकते हैं। और इस वैन को जब यहाँ पर से यहाँ लाया गया था तो शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे यहाँ पर लाया गया था। पहले इस पर पुलिसकर्मी बैठे थे, उन्होंने मुश्किल अपनी जान बचाई। पहले उपद्रवियों, दीपक अगर आप अंदर जा पाए इस वैन में, दिखा पाए अंदर से क्या हाल इसका किया गया है? देखिए पंकज ये जो वैन है ये जो यहाँ पर क्रेन है उसके जरिए अटैच की गई है, और इसलिए वो हमें मना भी कर चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ। देखिए इस वैन की हालत यहाँ पर देख के आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल वैन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जो ना जला हो, क्योंकि ये टारगेट किया गया था। टारगेट करके पुलिसकर्मियों को जान से मारने की भी यहाँ पर कोशिश की गई थी, और इसी वजह से पुलिस पर पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत हमला किया गया था। और इस हमले के तहत ही ये पूरी वैन का हाल है यहाँ पर, क्योंकि जो ये स्थिति है देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं पंकज, जो यहाँ पर जले हुए थे वाहन उनमें सबसे बड़ा वाहन पुलिस का ही है, और पुलिस की ये गाड़ी यहाँ पर पुलिसकर्मियों को लाई थी, क्योंकि पुलिसकर्मियों को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना था। लेकिन यहाँ पर उपद्रवियों ने उसी गाड़ी को निशाना बना दिया, क्योंकि इस गाड़ी में पुलिसकर्मी बैठे थे और यहाँ से पुलिस यहाँ पर से उपद्रवियों को ले जा सकती थी, लेकिन कोशिश उनकी ये थी कि इस गाड़ी को निशाना बनाया जाए। और इस गाड़ी में जितने लोग थे
उन सभी को यहाँ पर जो है यहाँ से बड़ी मुश्किल से भागे थे। लोगों ने कहा, महिला पुलिसकर्मियों की बाइट हमने सुनी, उनका ये कहना था कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान बचाई थी, आसपास के घरों में छिपकर जान बचाई थी, वरना अगर थोड़ी देर हो जाती, क्योंकि दंगाइयों ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पुलिसकर्मियों की जान बचाई, उनके भी गेट और दरवाजे शीशे तोड़ दिए। यानी जो उपद्रवी थे। दीपक, मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरामैन से कहें थोड़ा आप आगे बढ़ते जाएं। पूरी सड़क में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं, कैसे हर तरफ हम देख रहे हैं मोटर बाइक्स जो हैं वो टूटी हुई जली हुई नजर आ रही हैं, वो तस्वीर अगर हम अपने दर्शकों को दिखा पाए कि कल किस तरह से हिंसा का तांडव हुआ। बनभूलपुरा जगह है हल्द्वानी की जहां पर यह हिंसा की गई, महिलाओं को बुजुर्गों को आगे किया गया और फिर पत्थर बरसाए गए पुलिसकर्मियों पर। 100 के करीब पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो जरा दिखाएं आप। मूवमेंट हो गया। देखिए बिल्कुल पंकज, मैं बताना चाहूँगा गुरुवार की शाम को इसी जगह पर, ये पूरा रूट आपको दिखाई देगा, ये जो बाइक्स जली हुई हैं ये सब किसी न किसी ऐसे लोगों की है जो यहाँ पर आए थे। उनमें कुछ पत्रकार थे, कुछ स्थानीय लोग थे और उसके अलावा जो यहाँ पर लोग पहुँचे थे उनकी बाइक को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया था। और ये सब इसलिए किया गया था ताकि यहाँ पर उपद्रवी अपने मकसद में कामयाब हो सके। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जली हुई बाइक्स यहाँ पर बहुत बड़ा सबूत यहाँ पर दिखा रही है उस उपद्रव का, उस साजिश का जिसे यहाँ पर जिन लोगों ने अंजाम देने की कोशिश की थी वो उसमें कामयाब भी हुए थे। इसके अलावा जो यहाँ पर दूसरी बाइक्स हैं और कई, पंकज मैंने पहले भी बताया था कि हमें कुछ ऐसी बॉटल्स मिली थी जिनके अंदर पेट्रोल भरा जा सकता है। कुछ ऐसी पेट्रोल करने भरी वाली जो बॉटल थी वो पुलिस ने यहाँ से भी उठाई हैं, क्योंकि सब बतौर सबूत वो उसको लेकर गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ वही सबूत है। क्योंकि पेट्रोल लेकर लोग आए थे बाइक्स और उसमें से पेट्रोल निकालकर उन्होंने उन्हीं बाइक पर छिड़का। और ये देखिए कबाड़ आप देख सकते हैं, ये कबाड़ नहीं बल्कि वो मोटरसाइकिल और यहाँ पर कार हैं जो एक दिन पहले यहाँ पर उन उपद्रवियों ने आग के हवाले की थी। और तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर जिसकी भी वाहन यहाँ पर थे, क्योंकि मेडिकल स्टोर या फिर दूसरी दुकानें हैं, उनकी दुकानों की बाइक्स को भी नहीं छोड़ा गया। जो लोग पूरा प्लान करके आए थे उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने वहाँ पर पत्थर बरसाए, गाड़ियों के शीशे तोड़े, घरों के शीशे तोड़े, दुकानों के आगे खड़ी गाड़ियों को। देखिए ये स्कूटी है, इनका हाल देखिए आप, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह का यहाँ पर उपद्रव उन उपद्रवियों ने किया था। क्योंकि भीड़ के बीच में वो लोग आकर यहाँ पर वो सब कुछ कर गए जिसकी उम्मीद पुलिस प्रशासन को भी नहीं थी। और इसी वजह से, क्योंकि ये जो थाना है आपको सामने ठीक थाना दिखाई देगा, इस थाने के ना नीचे वो छोड़ा गया ना ऊपर छोड़ा गया। नीचे जो है कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम के साथ साथ रिकॉर्ड रूम है और उसके अलावा जो है यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर पुलिस की कंट्रोल रूम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये एक बड़ा क्षेत्र कहा जाता है बनभूलपुरा और पहले से सेंसिटिव जोन है और इसीलिए पुलिस ये कोशिश करती है कि यहाँ का सारा रिकॉर्ड